धीरे धीरे दिन में 3 हाली लेती थी, वो 1 बेर कम हुआ। उसके बाद कुछ और खाई तो 2 बार हुआ। उसके बाद ऐसे करते-करते 1 करे, 2 करे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करते-करते हमारा इन्हेलर छूट गया। 17-18 महीना जात-जात एकदम छूट गया। अब उसका वाह! ज़रूरत शेर नहीं वाह! पड़ता है। 22 साल से कभी एकदम मतलब गर्दा धूल, ये तो एलर्जी है, तो ये तो सबको हो सकता है। तो लेते हैं अपने मन से, लेकिन तो वो बर्दाश्त अब नहीं होता है। लेकिन तो उसका ज़रूरत अब नहीं पड़ता है। ऐसे करते-करते बहुत सारा हमारे ऊपर बाधाएँ आया, बहुत बहुत मुसीबत आए, बहुत बीमारी के लेके मतलब आज रिएक्शन नहीं मिला होता तो पता ना हम कहीं ठीक हुए होते कि नहीं हुए होते। हमको हमारे सर बाहर रहते थे, मैं उनको भी बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। दूसरा आदमी रहता तो उकतिया जाता है कितना इनका दवा नहीं, लेकिन तो नहीं। 8-9 लाख रुपया वो हमारे शरीर में लगा दिए। 2 साल के लिए हमको डॉक्टर फिक्स करके जाते थे, यहाँ 2 साल। उसके बाद फिर आते थे, कोई बोलता था यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ ले जाइए। बड़े से बड़े डॉक्टर हमको दिखाया गया। लेकिन त ಕಿಮ್ಮೆ लगोले ना वाक़ई 8 लाख हमको और 9 लाख रिएक्शन मिला, हम रिएक्शन के इनाया प्रोडक्ट खा यकीन के खुंदा हम था ठीक हो गए। उसके बाद अभी खा ही रहे थे, तो हमारे सर जी मतलब बाहर रहते थे, अभी ऑफ़िस-ऑफ़िस हमारा नहीं खुला था, तो उनको एक बार घर आए थे, तो मिश्रा डॉक्टर हैं हमारे कटिया में, उनको दाँत का सफाई कर दिए। तो प्रोडक्ट कोई मतलब ऐसा मंजन दे दिए कि वो बाहर लेकर गए, उनका वहाँ से दाँत एकदम हिलने लगा और बहुत दर्द होने लगा। दर्द होते-होते वो परेशान हो गए, तो एक दिन फ़ोन किए कि हमारे दाँत में बहुत दर्द रहता है, हम खाना नहीं खा पाते हैं, रोज़ दवा खाते हैं, एलोपैथिक तक का खाना खाते हैं। हम अभी हाल ही के मतलब इसमें जॉइनिंग किए थे 1-2 महीना का। तो बुल्लू अपना आईडी नंबर और टेस्ट का हम सुने थे कि मंजन करने से बहुत दाँत में मजबूती आता है, दाँत हिलता नहीं है, दर्द नहीं होता है। तो उनके पास भेजे तो बोले क्या है ये? हम कहें कि मेरा हेल्थ कार्ड है। इस पे एक मंजन एक फ़ोटो भेजे हैं, आप वहाँ से पता करके कहाँ स्टॉक पॉइंट इसका है वहाँ से ले लीजिए। तो पता किए तो वहाँ से उनको इंडिया के ₹1200 किराया लगा। तो वहाँ गए मंजन लाने के लिए, तो हम बोले जब इतना दूर आए हैं, एक के लिए 1200 लगा है, आने-जाने का, तो एक और ले लीजिएगा कि जल्दी-जल्दी नहीं आना पड़ेगा, इससे ठीक हो जाएगा। 2 साबुन भी ले लीजिएगा। वो सर बताए थे कि साबुन लगाने जेंट्स लगाएँगे मतलब दाढ़ी बनाएँगे, लेडीज़ लोग अपना मतलब चेहरे पे लगाएँगे तो चेहरा अच्छा रहेगा, दाना फोड़ा फुंसी नहीं निकलेगा। तो हम बोले तो ले लिए, लेकर आए जब करना शुरू किए 6 महीने के बाद जब कोरोना लगा, तो घर आ गए। घर आ गए तो उनके दाँत से 1-2 महीने के बाद से उनके दाँत में मवाज आने लगा। मवाज आने लगा तो हम लोग डर गए, बाप रे! इतना मंजन अच्छा है, फिर मवाज क्यों आने लगा? उसी समय फाजीनगर मीटिंग लगा था। मनोज सर के मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। कहते हैं लोग कि मनोज सर के पास हर एक ताले का चाबी रहता है। कितना हो बड़ा गुच्छा रहे उसमें से वो ढूँढ कर निकाल देते हैं, कि ये ताले का ये चाबी है। तो उनके पास जब मीटिंग खत्म हुआ तो हमारे सर जी गए, तो बोले सर जी हम तो मंजन करते हैं, इतना अच्छा है लेकिन तो हमारे दाँत से मवाज निकल रहा है। मैं मतलब हम लोग बहुत डर गए कि मवाज निकलना कोई अच्छा चीज़ नहीं है। मान लीजिए मुँह से खट्टा-मीठा सब चीज़ खाते हैं, कुछ अंदर जाए तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो सर जी बोले कि ऐसा है कि आप ये मंजन को 3 दिन लगातार दिन भर में 4 हली 5 हली इसको लगाइए। अगर तीसरा दिन मवाज नहीं बंद हो रहा है, तब डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। तो उसके बाद 3 दिन तक नहीं, तो वो 3 दिन दिन भर में 3 हाली, 4 हाली, 5 हाली वो मंजन को खूब रगड़ना शुरू किए। खाना पे ध्यान नहीं रहता, जैसे नशा चढ़ गया कि मंजन दिन भर में हम मतलब दसों बेर कर देते थे, 5-5 मिनट पर, 10-10 मिनट पर। सच में 3 दिन के बाद उनका मवाज रुक गया। डॉक्टर का मतलब वहाँ मान हम सोचने लगे कि आज हम डॉक्टर के पास गए होते, डॉक्टर एक्स-रा निकालता, जाँच निकालता, कितना पैसा हमारा खर्च होता। पता ना वहाँ से ठीक होता है क्या होता, लेकिन तो ये मंजन कितना अच्छा है कि हमारे सर का वो मवाज आना भी बंद हो गया, उनका दाँत के दर्द भी बंद हो गया, उनका दाँत हिल रहा था वो भी थोड़ा कुछ आराम मिल गया। बहुत सारे उनके मतलब दाँत के संबंधी से ठीक हो गए। उसके बाद उन्हीं को जब कोरोना में मतलब घर बैठ गए, तो उसके बाद उनको क्या हुआ, एक बार
हम चले गए ऑफिस, हमारा वही मीटिंग देखे तो हमारा ऑफिस भी सर, हमारे सर ऑफिस डलवा दिए। और विजय सर जी को हम बार-बार धन्यवाद देती हूँ, अगर वो नहीं मिले होते ना, उनसे हमको मतलब परिचय नहीं होता। अंजू हमको मिलवाई कि फूआ ये भैया जी हैं, इनका नंबर ले लो, जो भी कुछ ही दिक्कत होगा आप फ़ोन करिएगा, हमको भी अभी नए-नए हैं, हमको मालूम नहीं है, आप इनसे बात करते रहिएगा। तो शुरू में हम डरते थे, बात नहीं करते थे, लेकिन तो बोली कि नहीं आप बात करिए, बात करने से कुछ नहीं होगा, वो सब आपको बताएँगे। तो उनसे हम मिलना शुरू किए, बात करना शुरू किए, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमको बोलने का मतलब कहने का, हमको घर से निकलने के लिए हमारा ऑफिस डलवाए उन्होंने, कि ऑफिस नहीं डाले होते तो हम घर से कभी नहीं निकल पाते थे। 30 साल लग गया था हम घर में। कभी हम मायके का अपना रास्ता नहीं देखे थे कि किधर से आते हैं, किधर से जाते हैं। लेकिन तो उनको हम धन्यवाद देती हूँ दिल से कि उनके वजह से हम रिएक्शन में आज बोलना सीख लिए, ऑफिस में जाना सीख लिए, बहुत कुछ मतलब हमको धीरे-धीरे आ ही रहा है उनसे नॉलेज ले लेके। तो एक बार हम ऑफिस में बैठे थे, तो शुरू में क्या होता था, हमको ऑफिस में छोड़ के आते थे तो हमको घबराहट, बेचैनी हो जाता, डरने लगती थी कि हम नहीं रहेंगे, क्यों हमको छोड़ के गए? तो धीरे-धीरे मतलब वहाँ लोगों से चकबंदी के लोग थे, वो सहारा के लोग बोलते थे, "नहीं बेटा आप यहीं रहिए, आप घबराइए नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ बहुत अच्छा जगह है, आपको कुछ नहीं होगा।" तो धीरे-धीरे हमको मतलब वहाँ अंदर से मतलब ढिठई होने लगा, वहाँ हम रुकने का कोशिश करने लगे। तो जब एक दिन छोड़ कर घर आ गए, तो उनको क्या हुआ, एक दिन उनको पेट में अचानक दर्द हुआ। दर्द होने से उनको ब्लड मतलब बाथरूम में इन्फेक्शन हो गया। जब बाथरूम दर्द हुआ, जब बाथरूम करने गए तो उनको ब्लड आने लगा। तो फ़ोन किए कि जल्दी बाबू को भेजिए, मेरा बड़ा वाला लड़का उस समय वहीं था, कि जल्दी विकास को भेजिए, हमको ऐसा-ऐसा हो गया, कोई हॉस्पिटल में जल्दी हमको लेके चलिए। तो हम भी डर गए, बाप रे! क्या हो गया है? ब्लड आने लगा, ये तो छोटा चीज़ नहीं है, ये क्या है? कैसे क्या हो गया? तो हम बाबू को बोले, "बाबू जल्दी जाओ, पापा को लेके आओ वहाँ।" कटिया में कौन डॉक्टर है, एक जायसवाल जी हैं, एक ज़ाकिर हुसैन डॉक्टर हैं, मतलब मशहूर डॉक्टर हैं। तो उनके पास लेके जाओ। फिर हम सोचने बाबू आ गए, अभी घर आके लेके जा ही रहे थे, फिर हम सोचे हम इतना लोग के बता रहे हैं, ये खाइए, वो खाइए, ठीक हो जाएँगे। फिर हमारे सर जी को क्यों हम हॉस्पिटल में भेजें? हम नहीं भेजेंगे। हम बाबू को बोले कि बाबू कहीं मत लेके जाओ, अपने ऑफ़िस पे लेके आओ पापा के। तो बाबू लेकर गए वहाँ, तो हम अजय जी से और विजय शर्मा जी से हम सलाह लिए कि सर ऐसे-ऐसे हो गया, हम क्या करें? क्या करें? तो वो बोले कि ठीक है, अपना प्रोडक्ट खिला के दिखाओ। देखो क्या होता है, तो हम उनको 10-10 मिनट में वहीं 2 in 1 कॉफ़ी खोले, वो नोनी खोले, उसके बाद से स्पाइरुलिना, 10-10 मिनट में उनको 10-10 गोली स्पाइरुलिना और डिएक्सन नोनी में कॉफ़ी डाल-डाल के 10-10 मिनट पर आधा-आधा गिलास उनको देने शुरू किए। 2-3 घंटा जाने के बाद से उनको फिर बाथरूम लगा, बाथरूम गए तो उनको ब्लड नहीं आ मोबाइल रहा अपन था, लेते जा। उनका दर्द भी आराम हो गया। फिर वहाँ से उनको इतना विश्वास हुआ कि नहीं, यही आवाज वो डबल समय होता हम है। हॉस्पिटल में गए होते, तो कितना हमारा पैसा खर्च होता, डॉक्टर एक्स-रा करता, जाँच लिखता, दवा लिखता, कितना हम मतलब परेशान होते, लेकिन तो नहीं, हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि कितनाहू भी बाधाएँ आएँ, बाधाएँ इसलिए आता है हमको मजबूत करता है। हम अपना प्रोडक्ट खा के हम पहले जाँचते हैं कि कैसा है, तो हम जाँचे वो वहाँ से उनका क्लियर हो गया, मतलब बहुत अच्छा उनको रिज़ल्ट मिला। गैस भी बन रहा था, वो भी आराम हो गया, वो इन्फेक्शन उनको 2-3 घंटा के अंदर में उनको ठीक हो गया। उसके बाद से हम लोग देवरिया मीटिंग जा रहे थे, मीटिंग पड़ा था अगस्त में 2021 21 में कि 22 में? 21 में, 22 हाँ 21 में। तो जा रहे थे बस उनको एक्सीडेंट हो गया, हम लोग बहुत बुरी तरह से सब बत घायल हो गए। उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, फाट कर वो हड्डी टूट गया पैर का। हमारा भी पूरा चेहरा मतलब फूट-टूट गया, मतलब बहुत हम लोग परेशान थे। तो पहले नंबर हमारा सर जी का था, विजय सर जी को मैं बहुत मतलब उनका आभारी हैं कि हमको बहुत सपोर्ट दिए हैं। फ़ोन लगाए तो वो बोले कि हम बोले, "सर जी हम लोग का एक्सीडेंट हो गया।"
तो मीटिंग पता ना, फिर अजय जी वहाँ आए, उनको भी धन्यवाद देती हूँ। वो लेकर हम लोग सदर हॉस्पिटल में, वही गाड़ी वाला लेकर गया, वहाँ से भाग गया। हम सर जी के फेर में थे, चलो कोई बात नहीं है। वहाँ पैसा मतलब सदर से हम घर लेकर चले आए, लेकिन मतलब 1 डेढ़ लाख का रुपया का बजट हमको बैठाना था, हमको वहाँ अचानक नहीं बैठ पाया, तो हम सर जी को काचा प्लास्टर संतोष जी में करा के लेके हम घर चले आए। वहाँ 3 दिन हम स्पाइरुलिना खिया कॉफी पिया 3 दिन घर रखे। उसके बाद हमारे भैया हैं, मतलब इधर उधर से पैसा लेकर हम 1.5-2 लाख रुपया लेकर फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची। दिनेश चंद्र गुप्ता हैं, न्यू कॉलोनी में, वो देवरिया में, उनके पास। वहाँ मतलब डॉक्टर को जो काम था वो किया। उसके बाद से जितना बेड पे लोग पड़े थे, सबको ब्लड चढ़ रहा था लाइन से, लेकिन तो हमारे सर जी का बिल्कुल ब्लड का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ छुपा छुपा के उनको 40-40 गोली, 50-50 गोली मैं स्पाइरुलिना देती थी, डॉक्टर से कंपाउंडर से छुपा छुपा के, कि वो लोग देखेंगे तो उल्टा सीधा बोलेंगे। वहाँ 2 in 1 कॉफी, पानी, चाय के पानी भी मैं थर्मस में रखी रहती थी, जब जरूरत पड़ता था तो हम तुरंत निकाल के देती थी। तो वहाँ डॉक्टर बोले कि शर्मा जी क्या बात है, सबको जरूरत पड़ रहा है ब्लड का, आपको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, आपको ब्लड, क्या चमत्कारी क्या खा रहे हैं हम तो, कि आपको ब्लड की जरूरत ही नहीं पड़ा। हम वहाँ कुछ नहीं बोले, कहे हम अपना दे रहे हैं, अगर हम बताएंगे तो इन लोग का टीस हो जाएगा, तो झूठो कहेंगे कि ब्लड चढ़ेगा, तो हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद हम मतलब वहाँ से अच्छा से हम लोग घर चले आए। उसके बाद ऐसे ऐसे ही हम ऑफिस पे आ रहे थे, जा रहे थे, तो हमारा हमारा बड़ा लड़का के भी हमेशा दर्द रहता था दांत में, हमेशा दोनों बगल खोदड़ हो गया था, खाना नहीं खाता था, वो भी अंग्रेजी दवा के सहारे वो खाना खाता था। तो उसको भी हम मंजन दिए, जब करना शुरू किया तो उसका खोदड़ भी है, लेकिन तो खाना खा लेता है, दांत में दर्द नहीं होता है, दर्द का दवा नहीं खाता है, बहुत अच्छा से। 2 in 1 कॉफी का, चाहे कोको जी का, स्पाइरुलिना का, पेस्ट का, साबुन का, टीटी क्रीम का, दिल्ली में नोएडा में मतलब कंप्यूटर साइंस की तैयारी करता है, अपना आके एक एक बैग भर के लेके जाता है वहाँ खाने पीने का। अपना ही खाते खाते वो स्टार निकल गया, उसको ज्वाइनिंग करा दी, उसके नीचे 2-3 आदमी को डाल दी। उसके बाद से हमारा छोटा वाला लड़का 18-19 साल का है, अचानक एक दिन क्या किया कि कटरा से आ रहा था तो पानी पूरी खा लिया, घर आया तो छेना की मिठाई खा लिया, उनको क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया, पूरा शरीर उसका लाल छाला पड़ गया। बोला मम्मी देखो ये क्या हो गया, हम डर गए कि बाप रे क्या है, मतलब एकदम उसका चेहरा एकदम लाल हो गया, पूरा दाना 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 दाना, एकदम इन्फेक्शन हो गया। हम बोले बेटा कुछ खाए हो, तो बोला नहीं। हम जरूर कुछ खाए हो तभी इन्फेक्शन हुआ है, तो बोला कि हाँ पानी पूरी खाए हैं, घर आके छेना की मिठाई खा ली। तो हम बोले, तो हम चले गए, फिर ऑफिस पे चले गए, हम कहे कहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा खाया है ठीक हो जाएगा, नहीं, वो तो और ज्यादा बढ़ गया। तो बोला मम्मी हमको बहुत ज्यादा हो गया। हम कहे आओ हमको लेके चलो घर। घर आया, ऑफिस में गया, घर गए, उनको साबुन से, थोड़ा गर्मी के दिन था वो, अ, सितंबर अक्टूबर में ये बात है, तो हम बोले जाओ नहाओ साबुन से अपना। तो नहाया, उसको क्या किए, बॉडी लोशन और पेस्ट एके में फेंट कर पूरा बदन उसको लेप लगा दिए, और कहे जाओ सो, लगा दिए। फिर सवेरे उठ के फिर नहवाए, फिर वो पेस्ट और बॉडी लोशन एके में फेंट के पूरा बदन उसको लगा दिए, 1-2 एविल खिला दिए, 2 टाइम 2 एविल। उतना ही में उनका इतना इन्फेक्शन था, सब खत्म हो गया एकदम, मतलब चमड़ी जितना था दाना फोड़ा फुंसी लाल रंग का, वो 2-3 टाइम लगाए वो एकदम सही हो गया। धीरे धीरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीमारियां हमारे घर में, हमारा हमारा ही अपना ही प्रोडक्ट से हम उनको खिला पिला के हम ठीक कर देते हैं। हमको चौ मतलब चौथा साल चढ़ा है, 2019 का हमारा ज्वाइनिंग हुआ है, 8 सितंबर को। तो हम मतलब पहले अपना 2 साल खुद दबा के अपना पूरा परिवार अपने हम खिलाए हैं, कि हम मतलब ये बिजनेस पे चाहे मतलब मीटिंग में जाते थे, इसलिए कि वहां से जाने से हमको, मीटिंग से जाने से नॉलेज मिलता था, हमको क्या होता था, हमारा दिल मजबूत होता था। हमको उन मीटिंग में जाने से आदमी कतराता है कि हमको ये काम है वो काम है,
हम अकेले राउंडिंग मारते थे, कोई जाए या ना जाए हमको मतलब नहीं रहता था। हम अकेले ही मीटिंग में कभी अपने बेटे के, अपने कभी पति रहते थे तो पति को, मतलब हमारा पूरा फैमिली हमको सपोर्ट देना शुरू किया। ये नहीं है कि नहीं मीटिंग में मत जाओ, नहीं। जा रही हो तो जाओ, जाओगी तभी तो अनुभव होगा, तो कुछ खा रही है तो सबको बताओगी। हम मीटिंग में जाते थे, देखते थे, सुनते थे, कोई जाए या ना जाए। लेकिन तब विजय सर जी बोले कि अरे रिकॉर्डिंग अकेले पे जाने सब से बोल कुछ रहा नहीं था। होगा, अपना कम से कम प्रोडक्ट फ्री कराओ। 2 साल हो गया खाते खाते, कब तक प्रोडक्ट फ्री होगा? हम बोले फ्री कैसे होता है? तो बोले कि अकेले जा रही हैं, लोगों को लेके जाइए, लोगों से बताइए। हम कहे हमको डर लगता है, हम कहाँ जाएँगे अकेले, कैसे जाएँगे फील्ड में? हमको फील्ड भी समझ में नहीं होता था, फील्ड क्या है? हमको प्रोडक्ट भी शुरू में नहीं समझ में आता था। यार कर रहे हैं मतलब रिकॉर्डिंग। हम नहीं एकदम मान। नादान थे, इससे हमको कुछ मालूम नहीं था। धीरे-धीरे मीटिंग में जाना-आना शुरू किए। धीरे-धीरे हमको हमारे बहुत बाधाएँ भी है। कहते हैं ना कि डिरेक्शन इतना आसानी से नहीं मिलता है। हमारे पति का जब एक्सीडेंट हुआ, अगल-बगल चाहे रिश्तेदार भी ये भी बोल दिए कि ऐसा ना रिएक्शन की, ऐसा ना रिएक्शन कैली कि पति के गुड़ भी टूट गई। फिर भी हम मतलब सबको बात समेट कर अपने दिल में रख कर सर जी से हम बात करते थे, सर जी हमको ऐसे सुनने को मिल रहा है। वो हमको अनुशासन मतलब हमको अनुभावना देते थे, हमको दिल मजबूत करते थे, कहने वाला आदमी कुछ भी कह देगा, लेकिन तो अगर नुकसान होगा चाहे टूटना ही है, घर में रहते तभी वो टूट सकता था। ये नहीं है कि हाँ, मतलब ऐसे करके हमको बहुत समझाते थे, बताते थे, तो हाँ, हमको क्या होता था कि हमको अंदर से मतलब शक्ति मिलता था। हम घबराते नहीं थे। वो पोज़ीशन वो मतलब उतना 1 महीना 20 दिन का एक्सीडेंट हुआ था, तभी हमारा फिर भी हम रिएक्शन नहीं छोड़े। यहाँ रिएक्शन करने के लिए किसी से जाओ बताओ, तो कहते हैं हम अपना पति से राय लेंगे। लेकिन बहाना इसमें नहीं है। आप दिल से खाइए, हम दिल से खाएँ, दिल से इसको अपनाएँ, तो हम आज रूबी स्टार भी निकले। अपना ही खा के हम स्टार निकल गए। स्टार भी हम नहीं समझते थे स्टार क्या होता है। सर करते-करते मतलब कुछ समय हमारा नहीं हमको पता था कि नहीं ऑफ़िस में जा रहे हैं, होम मीटिंग करा रहे हैं, धीरे-धीरे जॉइनिंग करा रहे हैं। ऐसे करते-करते हमारे मतलब ऑफ़िस में हम बैठते थे, तो बहुत सारा कई कंपनियाँ के लोग आते थे मेरे ऑफ़िस पर। अगर होगी, जुड़ जाएगी। बढ़िया से एकदम टाई हुई, बेल्ट-उल्ट लगाए, इतना मोटा रजिस्टर लिए। बोला कि मैडम हमारे कंपनी में आप जुड़ जाइए, आपको कितना पैसा आता है? हम कहे हमको एक भी पैसा नहीं आता है। तो आप काहे लिए बैठी हैं? हम कहा हम स्वास्थ्य समाज के लिए बैठी है, नहीं बैठी, बताएँगे उसके घर का बीमारी दूर हुआ तो वहाँ से हमको आशीर्वाद मिलेगा। तो हमको मिला ना मिले, हमारे बच्चे लोग का जीवन का ये अनमोल चीज़ है। हमारे बच्चे लोग का जीवन यहाँ से सुधार होगा। हमका क्या है, हम तो खा रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये ठीक हो गई हैं तो इसका चौका-बर्तन आप करेंगी? ऐसे हमको बोलते थे सब। इसका चौका-बर्तन करेंगी, आप 80,000 रुपया भरिए 40,000 रुपया भरिए, हम 80,000 रुपया आपको कमाएँगे। हम एक ही सिद्धांत हमारा रहता था, हम बोलते थे कि क्या हम 40,000 रुपया भर देंगे, ठीक है। लेकिन तो हम नहीं काम करेंगे, तो हमको 80,000 आप दिलवाएँगे? चाहे आप देंगे, चाहे कंपनी वो देगी हमको। तो बोलते थे से ये कैसे हो सकता है? बिना काम का कैसे पैसा मिलेगा? तो वही हम बोलते थे यही समझिए इसमें भी हम काम नहीं करेंगे, तो एक भी पैसा हमको नहीं मिलेगा। जब हम लोगों से बताएँगे, लोगों से मिलेंगे, हमारा हमारा सिद्धांत ये है कि हमारा प्रोडक्ट चाहे स्पेलूना अगर 1 लाख घर में पहुँच जाएगा, तो हमको 80,000 के 80 लाख रुपया मिलेगा। आप 80,000 का सपना दिखा रहे हैं।
हम सेवा के लिए बैठे हैं। हमारा चाय स्पेलूना अगर घर घर जाना शुरू हो गया तो हम पैसा की कमी नहीं रहेगा, और वहां से आशीर्वाद मिलेगा तो हम भरपूर पैसा कमाएंगे। हमारे वजह से किसी के घर में जैसे हमारा खुशियाँ लौट आया। हम 4 साल से कभी एलोपैथिक जो हर महीना पे 4 पहिया पे लाद के जाते थे, हम 4 साल से कभी एक टेबलेट नहीं खाते हैं। 4 पहिया पे लाद के दूर है, कभी हम हॉस्पिटल के दरवाजे पर तक हम नहीं पहुंचे हैं। कभी भी हमको अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग अपना ही ये प्रोडक्ट खा के एकदम स्वस्थ मस्त रहते हैं। हम खुल के मतलब इतना हम खुश होके बताए कहते हैं ना कि हम चाहेंगे कि घर में बैठकर हम खुशी रहें। कितना हो पैसा आएगा तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे। अगर हम रिएक्शन खुश होके करेंगे ना, लोगों को खुश होके बताएंगे, तो जो चाहेंगे वो हमको खुशियाँ मिल सकता है। हम हमेशा खुश रहते हैं। अभी हम कभी हम मन हमारा दुखी नहीं रहता है कि ये हुआ हमारा। कभी हम रिएक्शन का प्रोडक्ट जब नहीं खा रहे थे, अगर अगल-बगल कोई हमारा बीमार हो जाता था, पड़ोसी चाहे गाँव नगर, तो लगता था कि हम मर जाएँगे। हम इतना बीमार हो जाते थे कि हमको घबराहट, बेचैनी, थका ऐसे लगता था कि अब हम ही मर जाएँगे। उनको छोड़ के हमको हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत पड़ने लगा। एकदम घबराहट हो जाता था, डरने लगती थी कि हम बीमार हैं तो कभी हम ही मर जाएँगे, इससे हमको भी हो जाएगा। लेकिन द मैं रिएक्शन प्रोडक्ट देखिए मैं बार-बार धन्यवाद और दिल से मैं मानती हूँ कि इतना अच्छा है कि कितनाहू भी बाधाएँ आएँ, कितनाहू भी समस्या आए, हम अपना रिएक्शन प्रोडक्ट को भरपूर लेते रहेंगे। जैसे कॉफ़ी हुआ, चाय हुआ, कोकोजी हुआ, स्पाइरुलिना हुआ, स्पाइकमन, जितना प्रोडक्ट है गिनती नहीं करना, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। जो भी इच्छा है वो ले आओ, भरपूर खाओ। वहाँ से इतना खुशियाँ मिल रहा है कि कभी दिमाग बत कितनाहू टेंशन आता है घर में, हमको कभी दिमाग पर तनाव नहीं होता है। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, हमेशा खुश रहती कहती हूँ कि जो आएगा वो देखा जाएगा, जो आया है वो देखा जाए। पहले जो सामने है वो देखा जाए, पाछे का कोई कुछ आगे क्या होगा वो नहीं जानते हैं। जो हमारे सर भी कहते हैं जो आया है वो देखिए पहले, जो सामने है उसको देखिए, आगे का मत सोचिए। आगे हम अपना इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि हम खाते जाएँगे, लोगों को बताएँगे। कई घर का लोग का ऐसा ही हमारे भाभी भी एक मतलब भाभी हैं, बड़ी भाभी, उनको जॉइनिंग 2 साल पहले कराए लेकिन हमारी बात नहीं मानती थी। बहुत परेशान रहती थी, बहुत परेशान। हॉस्पिटल उनको बुखार, थायराइड बहुत सारा बीमारी था। लेकिन तिस्बे का प्रोडक्ट मतलब समझी खाना शुरू की तो वो भी अच्छा है। एक हमारी दोस्त हैं, उनके पति लॉयर हैं, लॉयर के घर में तो ऐसा ही प पैसा का कमी नहीं होता है, लेकिन तो बीमारी कूट-कूट के भरा रहता है। उनको मतलब बहुत दिन से हम हमारी बचपना की सहेली थी, तो उनको 15-16 साल से इंश्योरेंस लगता था, शुगर था। तो एक दिन हमारा नंबर मतलब फ़ेसबुक में कि पैसे कहाँ से वो देखी, निकाली और रिक्वेस्ट माँगी तो हमारे बेटा बोले कि मम्मी इनको देखती हैं कौन है? हम कहे हाँ, हमारी तो ये दोस्त है। तो रिक्वेस्ट माँग रहे हैं, हम कहे दे दो, क्या करना है? तो नंबर ली तो फ़ोन की कि अरे हमको तो इतना बीमारी है, आप कैसे हैं? ऐसे पूछना शुरू हम कहे हम तो एक प्रोडक्ट खाते हैं, आयुर्वेदिक डिएक्शन कंपनी का बहुत अच्छा है, हमारा सारा बीमारी ठीक हो गया। तो बोली हमको भी बताओ, दो हम भी खाएँगे कहीं ठीक हो जाए। तो वो जब खाना शुरू की स्प्रे का प्रोडक्ट, कभी कभी 10,000 के, कभी 14,000 के, कभी 15,000 के वो प्रोडक्ट महीना के लेके खाना शुरू की। खाते-खाते उनका साल हो गया लगभग, लेकिन तो उनका इंश्योरेंस छूट गया। अब बहुत सारा उनका बीमारी था, उनके पति विश्वास नहीं करते थे। उनको हरदम शरीर में वो क्या होता था टाँस चढ़ जाता था, हरदम दर्द रहता था, गैस बनता था, कुछ काम नहीं करती थी। उनका पूरा मतलब ठंडी-गर्मी उनके शरीर से एकदम मतलब पसीना छूटता रहता था गर्मी। ठंडी में भी एसी में वो कहती थी कि एसी में हमको कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाता है। जब ईश्वर का प्रोडक्ट खाना शुरू की, वो भी आज बहुत अच्छा है। हमेशा बात करती है कि नहीं ये तो हमारा जीवन है, ये प्रोडक्ट नहीं होता तो हमारा पता ना क्या हाल होता। लेकिन ये प्रोडक्ट एक दिन खत्म हो जाता है तो लगता है कि हम कहाँ से ले आकर खा लें, लगता है कि हम कहाँ से मँगाएँ, कैसे करें? 2 दिन 4 दिन का रहता है तभी हमारे पास पैसा भेज देती हैं प्रोडक्ट के लिए।
कि जल्दी हमारा प्रोडक्ट भेजिए। वो भी बहुत अच्छा है। एक दिन ऐसा ही असो के नवरातन में, जैसे 3 दिन पहले हम पूर्णिमा भुगते हैं 12 मास की, पूर्णिमा भूखी थी। उसके बाद से तीसरा दिन नवरातन चढ़ा तो नवरातन भूख गई। एक दिन पहले ही दिन हमारा पहले ही से फिगर था, बहुत मतलब बुखार हमको था, तो हम लगा कि मतलब भूखे थे। उसके बाद हम नमक नहीं खाए, 2 दिन लगातार हो गया। तो हम रात को सोए थे तो हमारे पैर में टाँस चढ़ा बहुत तेज से, टाँस चढ़ा। तो हम सोचे कि उठ के बैठ जाएंगे तो कहीं मतलब उठ के खड़ा हो जाएंगे। वैसे पहले भी मतलब रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं खाते थे, तो हमको ऐसे होता तो बिस्तर से खड़े हो जाते थे, थोड़ा हमको रिलैक्स आराम मिल जाता था। तो हम वैसे ही सोचे कि हम उठेंगे तो कहीं हमको आराम मिल जाएगा। तो उठे बस हमारा बीपी लो हो गया। हमारे कपार पे एकदम झिनझिनी आ गया। उसके बाद हाथ पैर एकदम झिनझिनाने लगा। लगा कि अब हमारा प्राण छूट जाएगा। अब लगा कि हम नहीं जिएंगे। एकदम मतलब घबराहट बेचैनी पता ना कैसे एकदम अचानक हो गया कि मैं एकदम घबरा गई। तो हमारी लड़की बोली क्या हुआ मम्मी? हम कहें कि हम वही मतलब लेट गई बिस्तर पर। बोली कि हम बोले कि बेटा थोड़ा रोजल जूस हमको 1 गिलास बना कर दो और स्पाइरुलिना दो, कहीं खाते हैं। 4 बजे भोर के बात है, सुबह 4 बजे। तो हमको जल्दी से गर्म पानी में थर्मस में था 1 गिलास रोजल जूस बनाई, मतलब आधा रोजल जूस। उसके बाद से वो 10 गो स्पाइरुलिना हमको दी। जब हम खाए रोजल जूस 1 गिलास पी के उसी से हम 10 गोली स्पाइरुलिना खा लिए या खा के वहीं लेट गए। तो हमको क्या हुआ, आधा 1 घंटा के बाद हमको लगा हमको कुछ भूखबे नहीं किया। कैसा बीपी, कैसा झिनझिनाहट, कैसा कुछ कुछ नहीं हुआ। एकदम उठ के हम अपना काम सवेरे करना शुरू कर दी। तो हम इतना मतलब इसको दिल से मानते हैं ना, इतना खुश रहते हैं कि बताइए 4 बजे भोर में अगर हमारा प्रोडक्ट हमारा घर नहीं होता, तो हम चरपहिया पर लाद के कहाँ जाते? कटिया जाते हॉस्पिटल में। वहाँ हमको गुड इलाज। मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है सर? हाँ, समय ज्यादा हो गया है। आप आगे डायमंड कब तक बन रही है? आगे आपका सपना क्या है, टारगेट क्या है? इस पे 1 मिनट में खत्म सपना कीजिए। हमारा यही है कि हमारा सपना ये है कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा स्पाइरुलिना चाहे जो भी प्रोडक्ट है, 1 लाख घर में हम पहुँचाएँ। 1 लाख घर में हमारा प्रोडक्ट पहुँच जाएगा तो वहाँ से हमारा सारा खुशियाँ मिल जाएगा, हमारा सारा सपना पूरा हो जाएगा। सपना बताने से नहीं होता है, करने से होता है। जब हमारा प्रोडक्ट पहुँचेगा तो हमारा सब सपना पूरा हो जाएगा। तो हम कह के नहीं, दिखा के हम मतलब कहने से हम नहीं दिखाएँगे, हम कर के दिखाएँगे। हमारा सपना यही है। और डायमंड की बात जी रही कि जी। अफ़सोस तो बहुत है कि इस 27 तारीख को हम डायमंड मतलब निकलने वाले थे, लेकिन एक आदमी की वज़ह से हम नहीं निकल पाए। थोड़ा हमको तकलीफ़ हुआ, लेकिन इस साल हम फरवरी मार्च तक एकदम उसके पहले ही निकल जाएँगे। बहुत बहुत गुड धन्यवाद आपको।